नमस्कार। स्त्रीवाणी बुलेटिन 26 साहित्यिक समाचार में मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताज़ा खबरें लेकर। तो शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। श्री लाल शुक्ल की जन्मशती मनाई गई। वे राग दरबारी को महत्वपूर्ण कृति नहीं मानते थे। लहर पत्रिका के संपादक प्रकाश जैन की जन्मशती पर कल हुआ आयोजन। जसिंता केरकट्टा को मिला अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान। भवभूति अलंकरण 2025 पुरस्कार डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी और विष्णु नागर को। आलोक रंजन और श्रीधर करुणानिधि को मिला संयुक्त रूप से हंस सम्मान। मशहूर अभिनेता ओम पुरी की पत्नी सीमा कपूर की यूं गुजरी है अब तलक पर हुई चर्चा। मनाया जाएगा नंद किशोर आचार्य जी का 80वां जन्मदिन। जनवादी लेखक संघ का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर में बांदा में। अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रख्यात लेखक श्रीलाल शुक्ल अपनी प्रसिद्ध किताब राग दरबारी को महत्वपूर्ण कृति नहीं मानते थे। यह बात आज साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित श्रीलाल शुक्ल जन्मशती समारोह में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति कुमुद शर्मा ने कही। श्रीमती शर्मा ने कहा कि श्रीलाल शुक्ल की नातिन ने जब भी राग दरबारी को पढ़ने की कोशिश की, श्रीलाल जी ने उनसे 3 बार वह किताब छीन ली और उसे वह किताब पढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वे उसे अपनी वाहियात कृति मानते थे। गौरतलब है कि श्रीलाल जी को 1968 में राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय किताबों में से एक है और अब इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा ने कहा कि श्री शुक्ल ने व्यंग्य को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया और 60 के दशक के बाद कि भारत की राजनीतिक और समाजशास्त्रीय स्थितियों को सबके सामने रखा। संगोष्ठी के आरंभ में साहित्य अकादमी द्वारा निर्मित तथा शरद दत्त द्वारा निर्देशित श्रीलाल शुक्ल पर केंद्रित वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि जब सामाजिक विद्रूपता को उसकी पराकाष्ठा में व्यक्त करना होता है तो उसके लिए व्यंग्य या फैंटेसी ही उपयुक्त माध्यम होती है। श्रीलाल शुक्ल ने भी यही कहा। आज के विद्रूप समय में राग दरबारी जैसे और उपन्यास लिखने की जरूरत है। समारोह को गोविंद मिश्र, ममता कालिया, नित्यानंद तिवारी, शैलेंद्र सागर, अखिलेश रामेश्वर राय, विनोद तिवारी, रेखा अवस्थी, के श्रीनिवास राव, प्रेम जन्मेजय, राजकुमार गौतम और सुभाष चंद्र तथा श्रीलाल शुक्ल की कनिष्ठ सुपुत्री विनीता माथुर ने संबोधित किया। 60 के दशक में अजमेर से प्रकाशित प्रसिद्ध लघु पत्रिका लहर के संपादक प्रकाश जैन की जन्मशती कल मनाई गई। अजमेर में हुए समारोह में जैन दर्शन और अन्य विषयों पर केंद्रित प्रकाश जैन की कविताओं का संग्रह अंतरयात्रा 2 का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर मोहन श्रोत्रिय ने अध्यक्षता की और प्रतिष्ठित कवि हेमंत शेष मुख्य अतिथि रहे। संग्रह का संपादन उनके पुत्र संगीत जैन ने किया। 28 अगस्त सन 1926 में जन्मे प्रकाश जैन का शताब्दी वर्ष के आरंभ होने के अवसर पर प्रकाश जैन जन्म शताब्दी समारोह समिति वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करेगी ताकि उनकी रचनात्मक दृष्टि और सांस्कृतिक योगदान को नए सिरे से याद किया जा सके। समिति के सदस्य डॉक्टर अनंत भटनागर के अनुसार लहर केवल एक पत्रिका नहीं थी, वह युवा लेखकों का मंच थी, वह प्रयोगधर्मी साहित्य की प्रयोगशाला थी और वह समय की सांस्कृतिक चेतना का दस्तावेज भी थी। प्रकाश जैन की संपादकीय दृष्टि में अद्भुत क्षमता थी कि पत्रिका में नवोदित प्रतिभाओं को पहचान कर आगे लाया गया। वह हमेशा से साहित्यिक वर्चस्ववाद से दूर रहते हुए पत्रिकाओं में युवाओं को स्थान देते रहे। इस साल भवभूति अलंकरण प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी और व्यंग्यकार कवि विष्णु नागर को दिया जाएगा। लखनऊ में संपन्न निर्णायक मंडल की बैठक में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित भवभूति अलंकरण वर्ष 2025 के लिए संस्कृत हिंदी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी तथा लब्ध प्रतिष्ठित कवि संपादक विष्णु नागर को दिए जाने का निर्णय लिया गया। निर्णायक थे सर्वश्री नरेश सक्सेना, जानकी प्रकाश शर्मा और संतोष भदौरिया। यह अलंकरण अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित शब्द उत्सव 2025 में प्रदान किया जाएगा।
अज्ञे शब्द सृजन सम्मान जसिंता केरकट्टा को और दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान प्रोफेसर प्रभाशंकर प्रेमी को दिया जाएगा। बेंगलुरु के हिंदी रचनाकारों की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था शब्द ने वर्ष 2025 के लिए 1 लाख रुपए का अज्ञे शब्द सृजन सम्मान हिंदी की मूर्धन्य कवित्री जसिंता केरकट्टा को उनके कविता संग्रह प्रेम में पेड़ होना के लिए प्रदान करने की घोषणा की। 25,000 रुपए का दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान शिक्षाविद प्रोफेसर प्रभाशंकर प्रेमी को दिया जाएगा। शब्द के अध्यक्ष नारायण समीर ने बताया कि दोनों पुरस्कार विजेताओं को आगामी 28 दिसंबर 25 को बेंगलुरु में आयोजित एक सारस्वत समारोह में पुरस्कार राशि के साथ पारंपरिक मैसूर पेटा, स्मृति चिन्ह, श्रीफल और अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। इस बार राजेंद्र यादव हंस सम्मान 11 लोगों को दिया गया। सर्वश्री आलोक रंजन और श्रीधर करुणानिधि को कथा साहित्य के लिए कल दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया। राजेंद्र यादव के जन्मदिन पर क्षमा शर्मा, ऋषिकेश सुलभ और अखिलेश ने यह पुरस्कार दिया। ये लोग इसके निर्णायक थे। राजेंद्र यादव हंस कविता सम्मान राधेश्याम तिवारी को दिया गया। श्री तिवारी को पुरस्कार निर्णायक नरेश सक्सेना ने दिया। राजेंद्र यादव हंस अनुवाद सम्मान अनुश्री प्रकाश को मिला। निर्णायक मधु बी जोशी थी। राजेंद्र यादव हंस लेख सम्मान अशोक कुमार। आधुनिक दर्शन की विकास यात्रा 5 निर्णायक पुरुषोत्तम अग्रवाल थे। राजेंद्र यादव हंस समीक्षा सम्मान रश्मि रावत को दिया गया। निर्णायक रोहिणी अग्रवाल थे। प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं ओमपुरी की पत्नी सीमा कपूर की पुस्तक पर मुंबई में चर्चा हुई। प्रसिद्ध कथाकार धीरेन्द्र अस्थाना ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सीमा कपूर मेरी 30 साल पुरानी परिचित हैं। आज यहाँ इस सभागार में आप सबके सामने मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उन्हें हमेशा सिनेमा की सेलिब्रिटी ही समझता आया। सीमा कपूर जो अन्नू कपूर, रंजीत कपूर की बहन और ओमपुरी जैसे ताकतवर अभिनेता की पत्नी रही हैं, वे खुद क्या हैं, कहां से गुजरकर यहाँ हैं, यह मुझे उनकी इस बनैनी और बेबाक यूं गुजरी है अब तलक नामक शीर्षक की आत्मकथा ने बताया। अगर मैंने यह किताब नहीं पढ़ी होती तो मेरा अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। यह आत्मकथा भर नहीं है, यह कला, साहित्य, संस्कृति और थिएटर का लहूलुहान रास्तों पर चलकर आकार लेता इतिहास है। यह किताब पारसी थिएटर के फुल टाइमर योद्धा मदन लाल कपूर और सतत संघर्ष में मुब्तला कवित्री कमल कपूर शबनम के आखिर तत्कालीन सांस्कृतिक इतिहास गढ़ने का हलफनामा है। यह योद्धा सेलिब्रिटीज के दिल्ली मुंबई के हाहाकार करते अंधकारों में जीने मरने की गवाही है। यह सिनेमा को सिनेमा का अर्थ देने वाले रणबांकुरों की भूख, प्यास, आस और अपमान की अविश्वसनीय कथा है। जनवादी लेखक संघ का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन बांदा में 19, 20, 21 सितंबर को होगा। वहां एक शानदार जगह है, प्रेम सिंह की बगिया। प्रेम सिंह की बगिया नीलेश रघुवंशी के उपन्यास के शीर्षक की तरह शहर से 10 किलोमीटर दूर है। उसी बगिया में जमावड़ा होगा। इस बार की थीम है बोल की सच जिंदा है अब तक, अघोषित आपातकाल के हमले। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, आलोचक, नाटककार नंदकिशोर आचार्य 31 अगस्त को 80 वर्ष के हो रहे हैं। इस अवसर पर जयपुर में एक समारोह होगा। समारोह में गोविंद मिश्र, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बोड़ा, सचिव हिमांशु व्यास और राजा राम बहादुर माधव हाड़ा आदि भाग लेंगे। ओम थानवी ने लिखा है, नंदकिशोर आचार्य हिंदी साहित्य की शान है। साहित्य की हर विधा में उन्होंने लिखा है। साहित्य अकादमी सम्मान भले कवि के नाते मिला, पर नाटककार और आलोचक के रूप में उनकी अपनी साख है। गांधी विचार और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काम अहम रहा है। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति और बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति के वे अध्यक्ष रहे। इतिहास के शिक्षक रहे, मगर विभिन्न विद्यालयों में गांधी विचार पढ़ाया और अहिंसा कोश का संपादन किया। रत्ना भदौरिया के संपादन में 16 महिला कहानीकारों का संचयन आया है। पूनम मनु की रिपोर्ट के अनुसार इस संग्रह की विशेषता यह है कि इसमें सुधा अरोड़ा, ममता कालिया, मधु काकरिया, रजनी गुप्त, उर्मिला शुक्ल, अनीता रश्मि जैसी वरिष्ठ लेखिकाओं के साथ अब पूरी तरह से स्थापित लेखिकाओं और नई ऊंचाइयों को छूती युवा कथाकारों की कहानियां भी शामिल हैं। हिंदी कथा साहित्य में स्त्रियों की आवाज हमेशा से एक अलग पहचान रखती रही है। उनकी कहानियां न केवल व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को सामने लाती हैं, बल्कि समाज के बदलते स्वरूप, रिश्तों की जटिलताओं और स्त्री अस्तित्व की खोज को भी गहराई से दर्ज करती हैं। इन्हीं संवेदनशील और प्रतिनिधि कहानियों को एक साथ लाने का कार्य रत्ना भदौरिया ने अपने इस संपादित संकलन में किया है। इन सबकी लेखनी स्त्री जीवन की विविधताओं, उसकी संवेदनाओं और संघर्षशीलता को अलग अलग दृष्टिकोणों से उद्घाटित करती है।
कोई कहानी रिश्तों की टूटन और अकेलेपन का चित्रण करती है, तो कोई आत्मनिर्भरता और पुनर्जीवन की आकांक्षा को स्वर देती है। कुछ कहानियां मिथकीय प्रतीकों का सहारा लेकर स्त्री के सत्याग्रह और प्रतिरोध की कथा कहती हैं, तो कुछ सीधे सीधे समकालीन सामाजिक जीवन के भीतर छिपे द्वंद्वों को उजागर करती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदी पत्रिका अभिव्यक्ति का प्रकाशन शुरू किया है। गत दिनों माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने नए अंक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, मोह, लोभ से ही मुकदमों का जन्म होता है और इसका विश्लेषण साहित्य में होता है। इसे ही पोएटिक जस्टिस कहते हैं। जैसा समाज होता है वैसा ही न्याय होता है। न्यायमूर्ति अजित कुमार ने साहित्य की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में भी साहित्य का सहारा लिया गया। आजादी के बाद यदि भाषा और न्याय की आजादी की बातें करें तो पाएंगे कि हिंदी भाषा आज भी अपना अस्तित्व नहीं बना पाई है। हिंदी में कानून की पढ़ाई करना आसान नहीं है। माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कहा कि साहित्य और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी मेरी मातृभाषा है और बाकी भाषाएं हमारी मौसियां हैं, जिनसे हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन पीड़ा तब होती है जब 5-7 साल के बच्चे हिंदी के अंकों के बारे में भी सामान्य जानकारी नहीं रखते। उन्होंने पत्रिका के नाम अभिव्यक्ति के संदर्भ में कहा कि बिना साहस के अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सच को सच कहने का साहस भी राष्ट्रभक्ति है। भाषा को लेकर मैं सजग रहता हूँ, लेकिन मेरी क्लिष्ट भाषा की कोशिश नहीं रहती। इससे पहले वरिष्ठ कवि हरिश्चंद्र पांडे ने पत्रिका से जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करते हुए बधाई दी। मंच संचालन किया पत्रिका के संपादक शिवानंद मिश्र जी ने। 1 सितंबर को डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान समारोह लखनऊ में वरिष्ठ अभिनेता, फिल्म पटकथा एवं संवाद लेखक जनाब अतुल तिवारी साहब को दिया जाएगा। वे नजीर अकबराबादी पर व्याख्यान देंगे। हफीज किदवई की रिपोर्ट के अनुसार हर साल राही सम्मान पाने वाली शख्सियत अपने बोलने का विषय स्वयं चुनती है। उस विषय को एकेडमी अपने सालाना जलसे का मुख्य विषय बनाती है। इस बार अतुल जी नजीर अकबराबादी इंसानियत का शायर पर बात करेंगे। अतुल तिवारी के फैज समेत दूसरे शायरों पर घंटे भर के वक्तव्य सुनिए, तब समझ आएगा कि इनकी समझ कितनी गहरी और दृष्टि कितनी गंभीर है। समाचार समाप्त। मिलते हैं अगले शुक्रवार नई हिंदी जगत की ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। समाचार संकलन।